9 अगस्त को पड़ने वाली नाग पंचमी की कथा। मित्रों, इस कथा को सुनने मात्र से आपके जीवन में महादेव की कृपा से सब कुछ अच्छा होना प्रारंभ हो जाएगा। सनातन धर्मा डायरीज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको नाग पंचमी की प्राचीन कथा श्रवण कराने जा रही हूँ, जिसको सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि और भगवान शिव और माँ पार्वती का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। आपको बता दें कि नाग पंचमी की कथा भगवान शिव के बारे में अवतरित है, यानी कि आपको बता दें कि सावन का श्रावण महीना चल रहा है, जो अपने आप में महादेव और माँ पार्वती के लिए विख्यात है, क्योंकि ये सावन का महीना महादेव यानी कि भोलेनाथ को अति प्रिय होता है, क्योंकि इसी श्रावण माह में ही माँ पार्वती और भोलेनाथ का मिलन हुआ था। क्योंकि इसी सावन महीने में ही माता पार्वती ने घोर तपस्या करके भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त किया था। तो इस कथा को सुनने मात्र से, श्रवण करने मात्र से आपके जीवन में करोड़ों पाप दूर हो जाएंगे और आपको सुख शांति समृद्धि मिलेगी। आपके जीवन में जो भी दुख दरिद्रता फैली होगी, महादेव आपके जीवन में सब सुख शांति कर देंगे। तो चलिए आपको बताना प्रारंभ करती हूँ, यानी कि सुनाना प्रारंभ करती हूँ नागदेव की कथा। जब नागदेव बने भाई। प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। सातों के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की विदुषी और सुशील थी, परंतु उसके भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा, तो सभी दलिया और टोकरी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहाँ एक सांप निकला, जिससे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, मत मारो इसे, ये बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक ओर जा बैठा। तब छोटी बहू ने उससे कहा, हम अभी लौट कर आती हैं, मैं अभी लौट कर के आती हूँ, तुम यहाँ से जाना मत। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहाँ कामकाज में फंस गई। सर्प जो वादा किया होता उसे भूल गई, यानी कि सर्प से जो उसने वादा किया होता वह भूल गई। उसे दूसरे दिन वहाँ बात याद आई, सबको साथ लेकर वहाँ पहुँची और सर्प को उस स्थान पर बैठा देखकर बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है, इसीलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात को कहने के कारण तुझे अभी डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसकी क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हूँ, तुझे जो मांगना हो मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई भाई नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सर्प मनुष्य का रूप धारण करके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा कि इसके तो कोई भाई नहीं है। तो वह बोला, मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसीलिए तू डरना नहीं, और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। उसने कहा, उनके कहे अनुसार ही किया और इस प्रकार वह उसके घर पहुँच गई। वहाँ के धन ऐश्वर्य को देखकर वह आश्चर्यचकित रह गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे यह बात ध्यान न रही और उससे गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुख जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर शांत हो गई।
तब सर्फ ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्फ और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना, चांदी, जवाहरात, वस्त्र, आभूषण देकर उसके घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, भाई तो बड़ा धनवान है तेरा, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। सर्फ ने यह वचन सुना तो सब वस्तुएं सोने की ललकार दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सर्फ ने झाड़ू भी सोने की ला करके दे दी। सर्फ ने छोटी बहू को हीरा मणि का एक अद्भुत हार दिया था। उसकी प्रशंसा उससे देश की रानी भी सुनी और वह राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार मांग रही हैं, वह उससे लेकर मुझे दे दो। सेठानी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मांगकर दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्फ भाई को याद किया और आने पर प्रार्थना की, भैया रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक सर्फ बन जाए और जब वह मुझे लौटा दे तब वह हीरो और मणियों का हो जाए। सर्फ ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने उस हार को अपने गले में पहना वैसे ही वह सर्फ बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा न जाने क्या करेगा। वे स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है? मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन दृष्ट क्षमा कीजिए, यह हार ही ऐसा है कि मेरे गले में ही हीरो और मणियों का रहता है और दूसरों के गले में यह सर्फ का हो जाता है। यह सुन राजा ने वह सर्फ बना हार उससे देकर कहा, अभी पहनकर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही वह हीरो और मणियों का हो गया। यह देखकर राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं भी पुरस्कार में दी। छोटी बहू वह अपने हार और इन सहित घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाई कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक बताओ कि यह धन तुझे कौन देता है? तब वह सर्फ को याद करने लगी। तब उसी समय सर्फ ने प्रकट होकर कहा, यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करेगा तो मैं उसे खा लूँगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्फ देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है और स्त्रियां सर्फ को भाई मानकर पूजा करती हैं। मित्रों, यह नाग पंचमी की कथा मैंने आप लोगों को अपने सनातन धर्म डायरीज़ के वीडियो के माध्यम से श्रवण कराई है, जो अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसको सुनने मात्र से आपके जीवन में सारे दुख संकट दूर हो जाएंगे, क्योंकि आपने देखा कैसे एक सर्फ जो होता है किस प्रकार से एक स्त्री की मदद करता है और वह भाई के रूप में उसकी रक्षा करने के लिए और उसको पूर्णतः अपना भाई मान लेता है। यहीं से नाग पंचमी की कथा प्रारंभ होती थी और भगवान शिव का जो भी व्यक्ति इस कथा को पूर्ण रूप से श्रवण करेगा तो उसके जीवन में कल्याण होना निश्चित है। अब मैं अपने वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। यदि मेरे द्वारा सुनाई गई यह कथा, श्रवण कराई गई यह कथा आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।